आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सॉल्व करवाने वाले हैं। इसमें आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा। मान लीजिए एक वर्ड आपको ब्रेन दे दिया जाएगा, BRAIN, और कहा जाएगा कि ब्रेन को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, CSBJO। तो मेकर को क्या लिखा जाएगा, मेकर को क्या कोड किया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस वर्ड का रिलेशन इस वर्ड के साथ देखना है। फर्स्ट लेटर का रिलेशन सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर के साथ देखेंगे, सेकंड लेटर का रिलेशन सेकंड लेटर के साथ देखेंगे। तो चलिए मान लीजिए बी का सी से देखेंगे, तो बी का सी से क्या रिलेशन है, यहाँ आपको बी के बाद जस्ट सी आ रहा है, मतलब बी के बाद फर्स्ट लेटर को लिया गया है। उसी तरह आर का एस से। तो यदि क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई हो गया तो सही है, यदि ये भी मेथड अप्लाई नहीं हो रहा तब क्या करेंगे, तब है क्रॉस मेथड अप्लाई करके देखेंगे। एन का मान लीजिए जे से, आई का ओ से, इस तरह ये क्रॉस मेथड अप्लाई करके देखेंगे कि एन का जे से क्या रिलेशन बन रहा है, एन का जे से या आई का ओ से क्या रिलेशन बन रहा है। मान लीजिए आपका ये भी मेथड अप्लाई नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, मिडिल में जो लेटर है उसका रिलेशन यहाँ इस लेटर के रिलेशन के साथ देखेंगे। यदि यहाँ ये रिलेशन बन रहा है तो फिर इसका रिलेशन देखेंगे और इस वर्ड के नीचे वाला का रिलेशन से देखेंगे, इस लेटर का रिलेशन इस वर्ड के नीचे वाले लेटर से देखेंगे। मान लीजिए आपका ये भी मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आपको विपरीत अक्षर का मेथड अप्लाई करके देखना होगा। तो यहाँ उफ है तो यू का अपोजिट एफ, एफ का यू। बाय, यदि आप बाय याद कर लेते हो, बाय को ध्यान में रखना है, तो बाय का बी का वाई और वाई का बी हो जाएगा। तो इसी तरह उफ, बाय, लव, सर्ट, गेज, पी के, मैंने, इसी तरह सारे वर्ड्स को आपको याद कर लेना है। तो इससे आपको अपोजिट जो लेटर है उसको बहुत याद करने में आसानी होगी। तो चलिए, लेकिन सर्ट गेज, ये दोनों लेटर को आपको एक साथ याद करना है, सर्ट गेज, क्योंकि सर्ट का लास्ट लेटर टी है और गेज का फर्स्ट लेटर जी है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो टी का विपरीत जी और जी का टी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये टेबल को याद कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम कम लगे। यदि आपको नंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हो, जैसे CFILORUX, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सीफिलोरक्स। यदि ये वर्ड को आप याद कर लेते हो तो ये 3 के टेबल पे ये ट्रिक बनाया गया है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरह 8 जा 24, इस तरह ये आपको ध्यान में कर लेना है, ये लेटर को ये नंबर के साथ। ये आप याद कर लोगे। मान लीजिए आपसे पूछेगा एल का, तो एल का क्या हो जाएगा, 12। मान लीजिए आपसे पूछा, मतलब पी का पूछता है, तो LMNOP, तो पी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो पी का क्या आ जाएगा, आपको ओ का पता है, ओ का 15 आ रहा है, तो पी का क्या आएगा, 16 आएगा। तो इस तरह आप आसानी से किसी लेटर का नंबर ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एस्टीमर को TUF BN FH लिखा जाता है तो हाउस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये जो फर्स्ट वर्ड है एस्टीमर, फर्स्ट वर्ड क्या है, एस्टीमर है। तो ये एस्टीमर का रिलेशन जो है इससे देखना है, इस वर्ड से देखना है कि इससे क्या इसका रिलेशन है। इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे एस्टीमर लिख लेना है, STEAMER, और जस्ट उसके नीचे इस वर्ड को लिख लेना है, TUFBNFS। अब जो है एस, इसके फर्स्ट लेटर का रिलेशन
इस वर्ड के फर्स्ट लेटर से देखना है कि ये दोनों लेटर में क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखिए एस का टी से क्या रिलेशन बन रहा है, आप यहाँ एस का टी से रिलेशन देख सकते हैं। एस का टी से क्या रिलेशन बन रहा है, तो एस के जस्ट बाद वाला लेटर टी लिया जा रहा है, यहाँ एस के जस्ट बाद वाला लेटर। उसके नेक्स्ट देखिए टी का यू से, टी का यू से यहाँ भी आपको टी के जस्ट बाद वाला लेटर लिया जा रहा है। ई एफ, ई एफ यहाँ भी सेम ऐसा ही है। ए बी, एम एन जस्ट एम के बाद वाला लेटर। फिर ई एफ में भी ऐसा ही जस्ट बाद वाला लेटर लिया जा रहा है। आर एस, आर एस। तो यहां हम देख रहे हैं कि जस्ट इसके बाद वाला लेटर को, इसके बाद वाले अल्फाबेट को लिया जा रहा है। तो यहां जो है +1, यहां जो है +1 का सीरीज बनते देख रहे हैं। तो उसी तरह हाउस में भी अप्लाई करना होगा। तो यहां सबसे पहले लिख लेते हैं हाउस, HOUSE। अब देखिए यहाँ +1 का सीरीज बन रहा है, जस्ट H है, तो H के जस्ट बाद वाला लेटर लेना है, तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। O के जस्ट बाद वाला लेटर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। U तो यहाँ है V। S कहाँ है, S यहाँ है। S के बाद क्या है, T है, तो S के बाद T है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। E के बाद क्या होगा, E के बाद F होगा, तो ये F हो जाएगा। तो क्या आंसर हो गया इसका, इसका हो गया IPBTF। तो यहाँ ऑप्शन में सबसे पहले मिलाएंगे IPBTF कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये 4th ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IPBTF। तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी आपको हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, पर जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा हाई होता जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सरिता को NVM DOV लिखा जाता है तो चंदा को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया है कि ये जो वर्ड दिया गया है सरिता, क्या वर्ड दिया गया है, सरिता। तो सरिता का रिलेशन इससे आपको सबसे पहले देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ SARITA सरिता लिख लेना है, और उसके जस्ट नीचे ये वर्ड लिख लेना है NVMDOV। अब आपको इसके फर्स्ट लेटर का रिलेशन इसके फर्स्ट लेटर से देखना है। तो क्या हो जाएगा, S का N से रिलेशन आप यहाँ देख सकते हो। S का N से रिलेशन क्या है, तो यहाँ S का N से रिलेशन क्या बन रहा है, S से पहले 1 2 3 4 5, S से पहले 5th लेटर लिया गया है, S से पहले 5th लेटर लिया गया है, मतलब यहाँ -5 का रिलेशन बन रहा है। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं A का भी से। तो इसे आसानी से समझने के लिए यहाँ पे ABCD, देखिए Z खत्म होते फिर से ABCD से स्टार्ट हो जाएगा। तो A का भी से, A यहाँ है और भी यहाँ है, तो A का भी से रिलेशन क्या बन रहा है, A का भी से रिलेशन 1 2 3 4 5, यहाँ भी A से पहले 5th लेटर को लिया गया है, A से पहले 5th लेटर को लिया गया है। R का M से भी वही रिलेशन बन रहा है। I का D से I और D कहाँ है, D यहाँ है, तो I का D से यहाँ भी आपको -5 का सीरीज बन रहा है। T का O से तो यहाँ भी आपको T से पहले 5th लेटर को लिया गया है। A का भी से,
तो ए का भी से तो हम देखे ही है, ए का भी से आपको ये भी ए से पहले जो फिफ्थ पांचवा लेटर आता है उसको लिया गया है। तो उसी तरह आपको हम चंदा में भी उसी तरह आपको जो है सेम यही रिलेशन चंदा के साथ भी अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ चंदा लिख लेंगे CHANDA। अब देखिए सी से पहले फिफ्थ लेटर लिया गया है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है सी से पहले फिफ्थ लेटर, ये यहाँ एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, तो यहाँ एक्स लिख लेंगे इसके जस्ट नीचे। एक्स से पहले फिफ्थ लेटर 1 2 3 4 5, क्या आया एच से पहले फिफ्थ लेटर, यहाँ सी आ रहा है, तो यहाँ हम इसके जस्ट नीचे सी लिखेंगे। ए से पहले 1 2 3 4 5, क्या आ रहा है ए से पहले फिफ्थ, बी आ रहा है, क्या आ रहा है बी आ रहा है, तो यहाँ हम बी लिखेंगे। एन से पहले फिफ्थ 1 2 3 4 5, एन से पहले फिफ्थ आई। डी से पहले 1 2 3 4 5, डी से पहले क्या आ रहा है फिफ्थ लेटर, वाई आ रहा है। ए से पहले फिफ्थ लेटर, ए से पहले भी आ रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं ए से पहले भी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया एक्स सी भी आई वाई भी। तो ऑप्शन में देखेंगे एक्स सी बी आई वाई भी, यहाँ जस्ट देख रहे हैं हम फोर्थ ऑप्शन है एक्स सी बी आई वाई भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में विक को UAYG लिखा जाता है तो बोल्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि ये जो वर्ड है विक, इस वर्ड के फर्स्ट लेटर को इस वर्ड के फर्स्ट लेटर के साथ रिलेशन क्या है ये देखना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख लेना है, विक लिख लेना है, WEAK, और उसके जस्ट नीचे YG। तो आपका इस जो W है, W के साथ किसका रिलेशन देखना है, U का रिलेशन देखना है। तो W कहाँ है, W यहाँ है और U यहाँ है, तो क्या रिलेशन बन रहा है, W से पहले जो सेकेंड लेटर है वो इसके नीचे लिया जा रहा है, तो यहाँ -2 का सीरीज बन रहा है। फर्स्ट लेटर का क्या बन रहा है, -2 का सीरीज। सेकेंड क्या है, E का, A से आपको रिलेशन देखना है, तो E कहाँ है, E का A से रिलेशन देखना है। तो यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -4 का सीरीज बन रहा है। ये सेकेंड लेटर है, सेकेंड लेटर में -4 का बन रहा है A का Y से, तो Z के बाद फिर से A B C D, तो A का Y से देखिए, A का Y से क्या बन रहा है, यहाँ थर्ड लेटर है ये, A का Y से भी -2 का बन रहा है। फिर ये हो गया K का G से रिलेशन देखना है, तो K यहाँ है और G यहाँ है। K का G से क्या रिलेशन हो रहा है, ये -4 का रिलेशन यहाँ भी बन रहा है। तो देखिए ये फोर्थ लेटर है K, तो फर्स्ट लेटर में रिलेशन क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर में -2 का हो रहा है, सेकेंड लेटर में -4 का रिलेशन बन रहा है, थर्ड लेटर है फिर -2 और फिर -4 फोर्थ लेटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं -2 -4 का यहाँ सीरीज बन रहा है। तो उसी तरह हमको बोल्ड में भी अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं BOLD बोल्ड। तो देखिए B -2, यहाँ से चलिए देखते हैं B, तो यहाँ क्या आ रहा है Z, यहाँ Z। O से पहले फोर्थ लेटर को लेना है 1 2 3 4, O से पहले फोर्थ लेटर को लेना है, क्या आ जाएगा K आ जाएगा। L से पहले 2, L से पहले सेकेंड लेटर को लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ सेकेंड लेटर क्या हो रहा है यहाँ J, तो यहाँ J आ जाएगा। D से पहले
फोर्थ को लेना है। तो चलिए इधर से देखते हैं, डी से पहले 1 2 3 4, तो क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, जेड आ रहा है। तो यहाँ जेड ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, जेड के जे जेड, जेड के जे जेड। तो ये आपका बोल्ड का जो रिलेशन वीक का यू ए वाई जी के साथ है, तो बोल्ड का वो रिलेशन क्या आ रहा है, जेड के जे जेड। तो यहाँ ऑप्शन में जेड के जे जेड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेलीफोन को ETPELENOH लिखा जाता है तो स्टेटमेंट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, इस वर्ड के फर्स्ट लेटर का रिलेशन इस वर्ड के फर्स्ट लेटर के साथ। तो यहाँ आप देख लो, टी का रिलेशन ई से देखना है। तो चलिए ई कहाँ है, ई यहाँ है, और टी कहाँ है, टी यहाँ है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो गैपिंग है इन दोनों लेटर के बीच में बहुत ज्यादा गैपिंग है। तो इस टाइम में आपको ये मेथड को अप्लाई नहीं करना है, तो यहाँ कुछ और मेथड लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हो TE और यहाँ ET, ये दोनों लेटर को पलट कर लिखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं LEPE, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ ये मेथड भी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे टेलीफोन को, TELEPHONE, उसके नीचे क्या लिखना है, ETPELENOH। अब आप देखिए, अब आप देख रहे हो यहाँ यदि हम क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं, देखिए क्रॉस मेथड, यहाँ क्रॉस मेथड अप्लाई हो रहा है, देखिए। तो चलिए यहाँ आप देख लिए हैं कि यहाँ क्रॉस मेथड अप्लाई हो रहा है। तो इसी मेथड को अप्लाई करते हुए हम स्टेटमेंट का निकालेंगे। चलिए स्टेटमेंट STATEMENT। तो चलिए देखते हैं। तो स्टेटमेंट में जो है आप इस टाइप से भी बना सकते हो, जैसे यहाँ क्या है, TE, तो TE है तो E को पहले लिख दिया गया है, उसके बाद T को लिखा गया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप दो लेटर का ये ले लीजिए। चलिए तो यहाँ T को पहले लिख दीजिए, S को उसके बाद। फिर आप देख रहे हो यहाँ अप्लाई जो हो रहा है ये LEP, और यहाँ 4 लेटर को लेके ये मेथड अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ 2 लेटर को ही लेकर अप्लाई किया जा रहा था। तो इस तरह आप कर सकते हो। जैसे P है, P सबसे लास्ट में, तो इसको सबसे पहले लिख दिया गया, उसके बाद E को, फिर L को। उसी तरह E है, तो आप इसमें देखिए E को सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर T को, फिर A को, फिर ये MENT को लेते हैं। T सबसे लास्ट में, T को सबसे पहले लिखना है, फिर N को, फिर E को, और फिर M को। तो क्या हो गया आपका, ये जो है, ये जो निकला TSETATNEM, ये आपका हो गया आंसर। तो TSETANEM, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डबल को LWYFBO लिखा जाता है तो मास्टर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस वर्ड के फर्स्ट लेटर का रिलेशन इस वर्ड के फर्स्ट लेटर के साथ देखना है। तो डी का रिलेशन एल के साथ, तो यहाँ देखो डी का रिलेशन एल के साथ क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि डी के बाद आठवां लेटर है एल, ओ का डब्ल्यू से, ओ का डब्ल्यू से, ये भी
ओ के बाद का 8 नंबर का जो लेटर है ये W है। U का Y से, तो U का Y से, तो ये यहां आप देख रहे हो कि ये 4th लेटर है। B का F से, यहां भी 4th लेटर है। L का V से, L और V, तो यहां L के बाद 10वां लेटर है भी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ जो सीरीज बन रहा है बिल्कुल अटपटा सा बन रहा है, इसलिए ये मेथड को इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है। कोई और मेथड अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए DO, यहाँ कोई ये पलट कर भी नहीं लिखा गया है, ना ही यहाँ क्रॉस मेथड अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ DOUBLE यहाँ लिख लिए। अब इसके नीचे LWYFVO। तो अब चलिए इसमें हम विपरीत अक्षर का मेथड अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं D का ऑपोजिट। यदि आपको मेथड याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख लीजिए ZYVUTSRQTON, ये जो है इसका ऑपोजिट लेटर है। तो चलिए D का क्या है? D का विपरीत अक्षर यहां हम देख रहे हैं W है। O का क्या है? O का यहां L है। U का क्या है? तो यहां U का F है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो है क्रॉस मेथड अप्लाई करते हुए उस लेटर के विपरीत अक्षर को लिया गया है। यहां क्रॉस मेथड अप्लाई हो रहा है, लेकिन D का विपरीत अक्षर W, O का L। तो इस तरह यहां क्रॉस मेथड अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो है उसके विपरीत अक्षर को लिया गया। इसी तरह हम मास्टर में अप्लाई करेंगे, MASTER। तो चलिए देखते हैं M का क्या है? M कहाँ है? तो M यहाँ है। M का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। तो यहाँ दो लेटर लेके इसका विपरीत अक्षर निकाला गया, तो M का हो जाएगा N। A का क्या हो जाएगा? A का आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ A का Z हो जाएगा, A का Z। उसी तरह S का है यहाँ H। तो यहाँ कहाँ लिखना है? इसके जस्ट नीचे नहीं, यहाँ लिखना है, क्योंकि क्रॉस मेथड यहाँ अप्लाई हो रहा है। T का क्या होगा? T का यहाँ G हो जाएगा, तो यहाँ G। उसी तरह E का यहाँ V हो जाएगा, तो यहाँ V। R का क्या है? R का यहाँ क्या है? I बन रहा है, तो यहाँ I। तो अब क्या देख रहे हैं? ये जो है ZNGHIV, यहाँ देखिए ZNGHIV, ये ZNGHIV, ये इसका आंसर हो गया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मार्क को PQDEUVNO लिखा जाता है तो लिंक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या बताए थे? यहाँ इस वर्ड के फर्स्ट लेटर का इस वर्ड के फर्स्ट लेटर के साथ रिलेशन को देखना है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ 4 लेटर है और यहाँ कितना लेटर है? यहाँ 8 लेटर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में रिलेशन को देखने के लिए इसके फर्स्ट लेटर को, ये जो मार्क है इसके फर्स्ट लेटर को ये इसके सेकंड वर्ड के फर्स्ट के 2 लेटर से इसके रिलेशन को अप्लाई करके देखना है, क्योंकि ये
4 लेटर है, ये 8 लेटर है। तो आप यदि एक लेटर इसके सिर्फ फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से अप्लाई करके देखोगे रिलेशन, तो फिर ये इसमें मैच नहीं करेगा। तो इसलिए आपको इसके फर्स्ट लेटर को इसके फर्स्ट के 2 लेटर से रिलेशन को देखना है। तो चलिए देखते हैं। एम, तो एम का पहले पी से देखेंगे। तो एम का क्या है, एम का पी से तो क्या है, एम के बाद 1 2 3, एम के बाद थर्ड लेटर है पी। एम का फिर क्यू से देखना है, एम का क्यू से देखना है। तो ये क्या आप देख रहे हैं, ये जो है क्यू, ये एम के बाद 4th लेटर है। उसी तरह ए जो है, ए का देखेंगे किससे, डी और ई से। ए का डी और ई से देखेंगे तो ए का डी थर्ड लेटर और बी का ए का डी ए का ई 4th लेटर। तो यहाँ थर्ड लेटर है और ये 4th लेटर है। उसी तरह आर का किससे देखेंगे, आर का यू भी से देखेंगे, यू भी से। तो आर का यू थर्ड लेटर और आर का भी 4th लेटर। के का एनओ से देखेंगे तो के का एन थर्ड लेटर और ओ 4th लेटर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके फर्स्ट लेटर का, इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसके बाद का तीसरा और चौथा, थर्ड और 4th लेटर लिया जा रहा है। फर्स्ट लेटर जैसे यहाँ एल आई एन के लिंक लिए, तो एल का, चलिए हम एल का देखते हैं। एल का तीसरा, एल के बाद का थर्ड और 4th लेटर। तो एल के बाद थर्ड क्या हुआ, 1 2 3, थर्ड ओ हुआ और 4th पी हुआ। थर्ड ये हुआ और ये 4th हुआ। तो क्या हुआ, एल का क्या हो गया, ओ पी। आई का क्या हुआ, आई का थर्ड लेटर एल और 4th लेटर एम। तो क्या हुआ, आई का एल एम। एन का लेते हैं, एन का थर्ड लेटर क्यू, एन का 4th लेटर आर। तो क्या हुआ, क्यू और आर, यहाँ हो गया क्यू आर। अब के का लेते हैं, के का थर्ड लेटर एन और 4th लेटर ओ। तो क्या हो गया, एन ओ। तो आप देखिए क्या ऑप्शन में है, ओ पी एल एम क्यू आर एन ओ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेयर को एनबीबी पीएस और सुप्रीम को टीबीक्यू आईएफ एनएफ लिखा जाता है तो हाउस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले ये मेयर के फर्स्ट लेटर का रिलेशन इस वर्ड के फर्स्ट लेटर के साथ देखना है। तो क्या होगा, देखिए MAYOR NBBPS। तो यहां देखिए M के बाद का नेक्स्ट लेटर जो M के बाद है लेटर वो लिया गया है, A के बाद B, O के बाद P, R के बाद S। और इसके बीच वाला जो है Y के बाद होता है Z, लेकिन यहाँ Z नहीं है, B है। तो ये क्या है, बाय क्या था, बाय ये ट्रिक था विपरीत अक्षर का, मतलब B का विपरीत अक्षर Y और Y का B। तो यहाँ Y का विपरीत अक्षर B लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम SUPREME। तो सुप्रीम को क्या लिखा गया है, TVQIFNF। तो देखिए S के बाद T, U के बाद V, PQ EF MNEF। तो यहाँ इसके बीच वाला मिडिल वाला जो लेटर है इस वर्ड का, तो उसको R के बाद क्या होता है S, पर S नहीं है, इसका विपरीत लिया गया है, विपरीत अक्षर। तो आपको यदि ट्रिक याद है तो इसका
SHIRT एक सर्ट ट्रिक था, जिसमें S का विपरीत अक्षर H, H का S, I का R, R का I। तो देखिए R का क्या है, विपरीत अक्षर क्या लिया गया है, I लिया गया है। तो यहाँ इस वर्ड के मिडिल वाले जो लेटर है उसमें उसका अपोजिट लेटर लगाया गया है। तो चलिए इस तरह हम हाउस का निकालेंगे, HOUSE। चलिए H के बाद मिडिल कौन है, इसमें U है, वैसे H के बाद I, O के बाद P, S के बाद T, E के बाद F। तो U का उल्टा मतलब जो है U का विपरीत अक्षर क्या होगा, U का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो आपको ट्रिक क्या था, उफ था। F का विपरीत अक्षर U का F, तो यहाँ क्या होगा F। तो अब देखिए IPF TF, यहाँ ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में आर्मी को 269142 और बेस्ट को 252287 लिखा जाता है, तो इंडियन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ आर्मी इस वर्ड को संख्या में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ नंबरिंग कर लेंगे, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं। तो चलिए देखते हैं, ARMY, आर्मी को क्या लिखा गया है, 269142। तो देखिए A का क्या है, A को 1 लिखा जाता है, A का संख्या 1 है, तो यहाँ 26 लिखा गया है। तो 26 किसका है, 26 यहाँ आप देख रहे हैं 26 Z का है। तो इसके A के विपरीत अक्षर का संख्या यहाँ लिया गया है, तो A को 26 लिखा गया है। R का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो आपको ट्रिक से क्या था, सर्ट, SHIRT, सर्ट गेज, ये आपका विपरीत अक्षर का ट्रिक था। तो चलिए, तो क्या था, R का विपरीत अक्षर क्या है, I, तो I का कितना है 9, तो यहाँ 9 लिखा गया। M का था मैंने, M का विपरीत अक्षर N था, तो N का क्या है, N का 14, तो यहाँ 14 लिखा गया। Y का क्या था, विपरीत अक्षर B था, बाय, तो ये आपको लिखा गया है 2। Y का B का क्या होता है 2। इसी तरह बेस्ट का देखेंगे, तो बेस्ट में भी सेम यही मेथड अप्लाई होगा, 252287। तो देखिए, तो B का पता है Y विपरीत, तो Y का है 25, तो यहाँ 25 है। फिर E का क्या था, E का आपको था LOVE, V का विपरीत अक्षर E, L का O का L। तो चलिए E का था V, तो V का क्या है, V का 22 है। T का, शर्ट में T का देखिए, T का विपरीत अक्षर क्या है, G है, तो G का 7, तो यहाँ 7 लिया गया है। उसी तरह देखते हैं इंडियन का, तो INDIAN इंडियन का। तो चलिए निकालिए, एक I का क्या है, I का विपरीत अक्षर क्या यहाँ देख रहे हैं, I का विपरीत अक्षर यहाँ R है, शर्ट में, शर्ट वाली ट्रिक में I का विपरीत अक्षर R है। तो R का संख्या क्या है 18 है, तो यहाँ क्या लिखाएगा 18। फिर N को देखते हैं, N का M है, तो यहाँ क्या लिखाएगा 13। D का क्या था, D का विपरीत अक्षर DW, W का D का W,
तो क्या था डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हो जाएगा 23। आई का क्या है, आई का है आर, यहां देख रहे हैं शर्ट में आई का विपरीत अक्षर आर है, तो आई का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यहां भी है 18, यहां भी हो जाएगा 18। फिर ए का आपको पता है जेड, जेड का क्या आएगा 26 और एन का एम, एम का एन का एम, एम का क्या आएगा 13। तो ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो देख लीजिए 18, 13, 23, 1, 8, 2, 6, 1, 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, यदि सिंगल को कूट संख्या 66 लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड विंकल को कौन सी कूट संख्या दी जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए से जेड तक का नंबरिंग कर लेंगे और फिर यहाँ SINGLE सिंगल का पूछा जा रहा है, तो सिंगल को कूट संख्या क्या लिखा गया है 66। तो देखेंगे यहाँ हम एस कहाँ है, एस यहाँ है, एस को क्या लिखा गया है 19, आई को क्या लिखा गया है एस को 19, आई को 9, एन को 14, जी को 7, एल को 12 और ई को 5। तो चलिए यहां सबको हम ऐड करके देखेंगे। तो यहां 19, 9, 14, 7, 12, 5, तो यहां आपको 6 आएगा, यहां 6 आएगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये ऐड किया गया है। उसी तरह हम विंकल का देखेंगे, विंकल। तो चलिए डब्लू को क्या लिखा गया है 23, आई को डब्लू को लिखा गया 23, आई को लिखा गया है 9, तो +9, एन को लिखा गया है 14, तो +14, के को लिखा गया है, के को क्या लिखा गया है 11, तो यहाँ हो जाएगा 11, एल को 12, तो यहाँ 12 और ई को क्या लिखा गया 5, यहाँ 5। सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा 23, 9, 14, 11, 12, 5। तो सबको ऐड करने से क्या आएगा, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 7 हो गया, तो क्या हो गया 74। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में 74 है, तो हाँ यहाँ 74 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को 95491 लिखा जाए तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इंडिया को क्या लिखा गया है, इंडिया को 95491 संख्या के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ सबसे पहले इंडिया लिख लेंगे। तो इंडिया को लिखा गया है 95491। तो देखिए आई के लिए कौन सा संख्या यूज किया गया है, आई के लिए 9, एन के लिए 5, तो यहाँ क्या आ रहा है 14 आ रहा है, लेकिन यहाँ 5 यूज किया गया है, मतलब 1 और 4 दोनों को ऐड कर दिया गया है और जो संख्या आया उसको यहाँ एन के लिए यूज किया गया है। डी के लिए 4, चलिए डी के लिए 4, आई के लिए 9, ये भी सही है, ए के लिए 1, ये भी सही है। तो चलिए ये सेम मेथड को दिल्ली में अप्लाई करके देखते हैं। DELHI, तो चलिए डी के लिए 4, ई के लिए 5, एल है 12। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ 2 नंबर आ रहे हैं एल के लिए, तो यहाँ आपको 1 + 2 कर देना है। इसी तरह एच के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया 8, आई के लिए फिर 9। तो देखिए 4, 5, 1 + 2, 3, 8, 9।
तो ये हो गया इसका आंसर 45389। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आज की क्लास यही खत्म करते हुए, यही समाप्त करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के एक नए चैप्टर के साथ।